नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ क्या है, AIC मैनेजमेंट ट्रेनी MT ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो फॉर्म आ चुका है। तो देखते हैं कि आवेदन कब से स्टार्ट है और लास्ट डेट क्या है। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 30 जनवरी 2025 से आवेदन स्टार्ट हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट की बात करें तो 20 फरवरी 2025 से इसका लास्ट डेट है। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम फीस लास्ट डेट, मतलब कि यहाँ पे जो फीस है उसको भुगतान करने की जो लास्ट डेट है वो 20 फरवरी 2025 है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की बात करें, AIC MT एग्ज़ाम डेट, तो यहाँ पे मार्च या अप्रैल में होगा। ये फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ ये फिक्स है कि मार्च या अप्रैल में होगा। डेट नहीं दिया गया है, डेट को क्लियर नहीं किया गया है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल OBC EWS के लिए फ़ीस कितनी है, 1000 रुपये। और SC ST PH के लिए सिर्फ 200 रुपये। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, पे द एग्जाम फीस थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI मोड ओनली। तो आप किस किस माध्यम से फीस को पे कर सकते हैं। तो सोर्सेस क्या है यहाँ पे, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI मोड से आप क्या कर सकते हो, फीस को पेमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। अगर एज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो 1 दिसंबर 2025 से आपका क्या होगा, एज काउंट किया जाएगा। फिर यहाँ पे मिनिमम एज की बात करें, मिनिमम एज मतलब कि न्यूनतम आयु की बात करें तो 21 साल। और मैक्सिमम आयु मतलब अधिकतम आयु की बात करें, मैक्सिमम एज मतलब अधिकतम आयु की बात करें तो यहाँ पे 30 साल। अगर छूट की बात कर लेते हैं तो SC ST के लिए 5 साल की छूट और OBC के लिए 3 साल की छूट और PH के लिए 10 साल की छूट। फिर यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो सिर्फ 55 पोस्ट है। पोस्ट जो है आपका 55 पोस्ट। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं अगर, तो डॉक्यूमेंट्स जो आपका यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर, ईमेल ID जो कंपलसरी है, मोबाइल नंबर और इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट निवास, डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब निवास और कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट होता है आय प्रमाण पत्र। और यहाँ पे हाई स्कूल के मार्कशीट, हाई स्कूल के मार्कशीट, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से आपको यहीं पे डेट ऑफ बर्थ जो आपका होता है वो हाई स्कूल के मार्क्स से लिया जाता है। और इसमें डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे टोटल जो पोस्ट की बात कर लेते हैं तो टोटल 55 पोस्ट है ही, 55 पोस्ट है। और इस 55 पोस्ट में 3 प्रकार की यहाँ पे पोस्ट दी गई है। एक मैनेजमेंट ट्रेनी जर्नलिस्ट में कितनी पोस्ट है, 30 पोस्ट है। और मैनेजमेंट ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT यहाँ पे कितनी पोस्ट है, 20 पोस्ट है। और मैनेजमेंट ट्रेनी एक्चुअल यहाँ इसमें कितने पोस्ट है, एक्चुअल में 5 पोस्ट। फिर यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे जो मैनेजमेंट ट्रेनी जर्नलिस्ट में जो इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए और इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसमें 60% मार्क्स भी होने चाहिए मिनिमम, मतलब कम से कम आपके 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए। और फिर ST SC कैंडिडेट के लिए 5% छूट मिलता है तो उनके 55% होना चाहिए। फिर यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, इसके मतलब कि क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है, 3 प्रकार की पोस्ट है तो तीनों की क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। तो यहाँ पे BE BTech और ME और MTech और MCA इन कंप्यूटर साइंस IT विथ 60%, यहाँ पे भी 60%। और SC ST कैटेगरी के लिए क्या है, 5% इसमें भी छूट है तो 55% इनका होना चाहिए। फिर उसके
बाद यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग एक्चुअल मतलब कि यहाँ पे एक्चुअल में कि जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो बैचलर डिग्री और मतलब और मास्टर डिग्री इन क्या है स्टैटिक मैथमेटिक्स, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात भी किया गया है। यहाँ पे मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर साइंस, इकोनॉमिक्स और ऑपरेशंस रिसर्च विथ मिनिमम 60%। तो यहाँ पे भी 60% मार्क्स चाहिए। और फिर यहाँ पे बैचलर डिग्री या यहाँ पे बैचलर या मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 60% मार्क्स एंड क्रेडिट ऑफ मिनिमम 2 पेपर्स फ्रॉम IAI। फिर यहाँ पे SC/ST के लिए भी जो ST/ST कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पे 5% छूट है, 5% छूट है। तो 55% इनका मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे भी 55% SC और ST के लिए छूट है। फिर उसके बाद यहाँ पे पेपर की बात कर लेते हैं। तो जो आपका पहले तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप। और फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। इन दोनों में से आपका मार्क्स जोड़े जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस और कितने कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स का होने वाला है। तो जो यहाँ पे तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट साथ साथ अलग अलग मार्क्स भी यहाँ पे दिए गए। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। तो एग्जाम की बात करते हैं। तो पहले तो ये रीजनिंग है। रीजनिंग जो है आपका 40 मार्क्स का और 40 क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पे मीडियम जो आपका इंग्लिश या हिंदी कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम जो आपका रहने वाला है इंग्लिश रहने वाला है। यहाँ पे आपको इंग्लिश ही सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जनरल करंट और अफेयर्स और इंश्योरेंस अवेयरनेस, इसमें से 35 नंबर 35 क्वेश्चन में से 35 नंबर यहाँ पे 35 क्वेश्चन का 35 नंबर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे मीडियम जो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों आप चूज कर सकते हैं। आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश लेना चाहते हैं तो हिंदी। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर लिटरेसी, इसमें से 40 जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा आपका। और यहाँ पे मीडियम भी इंग्लिश और हिंदी एक में से या तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर हिंदी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, क्या है डिस्क्रिप्टिव है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे जो टेस्ट है एसे एंड प्रेसेस है। तो इसमें से क्या है आपका दो क्वेश्चंस है और 10 नंबर के रहने वाले हैं, मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 सब्जेक्ट इसमें पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT है, इसमें भी क्वेश्चंस वही है। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, सब्जेक्ट एक ही है, बस एक सब्जेक्ट है प्रोफेशनल नॉलेज जो है आपका अलग से जोड़ दिया गया है। लेकिन हाँ मार्क्स यहाँ पे मार्क्स और क्वेश्चन के जो एवरेज है वो घटा दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है आपका रीजनिंग में आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में, तो यहाँ पे 30 में से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन और 30 नंबर का। अब फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेजेस में क्या है, मीडियम वही रहने वाला है सेम, बस यहाँ पे एक प्रोफेशनल नॉलेज जो है आपके पास, ये यहाँ पे भी इंग्लिश जो मीडियम है इंग्लिश या हिंदी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप की चॉइस है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे करंट अफेयर्स और GK और करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 में से 10 ही है, मतलब कि 10 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटेटिव और एप्टीट्यूड है। तो यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन है और यहाँ पे 30 नंबर का। फिर उसके बाद यहाँ पे
डिस्क्रिप्टिव जो होता है, ये जो डिस्क्रिप्टिव मतलब कि बाकी इसको छोड़ के जो है बाकी सारे क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस पर आपके एग्जाम होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन में से यहाँ पे मिला लेते हैं रीजनिंग जो है, रीजनिंग मतलब यहाँ पे 10 क्वेश्चन है 10 नंबर का। फिर यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। फिर उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स से भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। और फिर यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में क्या है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन 10 नंबर का। बस यहाँ पे जो है प्रोफेशनल नॉलेज में इसमें जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है, इसमें जो आपका क्वेश्चन 40 है और मार्क्स 60। और फिर यहाँ पे जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। और इसमें 10 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। यहाँ पे जो प्रोफेशनल नॉलेज में है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, मतलब 1 क्वेश्चन 1 नंबर की। तो आपका यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका उसके बाद रिटर्न एग्जाम के बाद आपका क्या होने वाला है, इंटरव्यू। तो दोनों का मार्क्स मिला के इसमें 100 और 100 200 का जो पूरा यहाँ पे एवरेज रहने वाला है 200 मार्क्स। आपको 200 मार्क्स में से लाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इनकी वेबसाइट दी गई है, वेबसाइट है www.aicofindia.com। इसके जरिए आप जाइए, फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। यही इसी वेबसाइट पे जा करके आपको क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करना है। क्योंकि आपका यहाँ पे एग्ज़ाम जो आपका रहने वाला है वो मतलब पहले तो सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर टेस्ट, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। 2 एग्जाम होगा। फिर उसके बाद आपका कॉलेज मतलब दोनों का मेरिट जो है प्लस किए जाएंगे। फिर उसके बाद मेरिट बेस पे आपका क्या हो जाएगा, दोनों एग्जाम के मेरिट मतलब दोनों के क्वेश्चंस पेपर के क्या हो जाए मार्क्स आएंगे, तो दोनों मार्क्स के क्या करना है आपको, उसी बेस पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं, तो 1/4 की यहाँ पे निगेटिव 1/4 की यहाँ पे निगेटिव है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।